आप सब पर सलाम थी। भाई यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दो अफराद पेशावर हाई कोर्ट की इमारत को बोसा देके फरार हो गए एक बड़े फैसले के बाद। लेकिन ये फैसला जब आया तो इस फैसले से पहले और भी बहुत कुछ हो रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महर शराफत अली कहते हैं कि स्क्रूटनी के लिए जाने वाले मेरे वकला, जिसमें तायद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा, जिसे मैंने अथॉरिटी लेटर दिया था, उन 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ गुलबग फहीम और चौकी इंचार्ज बिलाल की निगरानी में एक और पुलिस का ऑफिसर, जिसने अपनी नेम प्लेट नहीं पहनी हुई थी, वो गिरफ्तारी के वक्त किसी से फोन पे बात कर रहे थे। कह रहे थे कि आप बेफिक्र हो जाएं, मोहतरमा के मुकाबले में किसी को नहीं आने देंगे। पुलिस की भारी नफरी ने, कहते हैं, मेरे लोगों को अगवा किया। सिर्फ एडवोकेट सलमान आरिफ को थाने लेके गए, बाकी सबको नामालूम मकाम पे ले गए। मैंने कल जो इनकी धांधली का घिनौना मंसूबा बेनकाब किया था, तो मुसलसल मेरे वकला को कॉल्स आती रहीं, ट्वीट डिलीट करें, और आज पुलिस की भारी नफरी ने मेरे लोगों को ऐसे पकड़ा जैसे पता नहीं मैं कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द हूं। आर ऑफिस शायद मैं बम लेके पहुंच गया था। तो वो कहते हैं कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर होने से रोकना है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे, हार मानने वालों में से नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुखालिफ को मैदान से बाहर करके एम्पायर को साथ में लाके खेलने के आदी हो सकते हैं कुछ लोग, लेकिन हम जिसके खिलाड़ी हैं वहां से हमने कभी हारना नहीं सीखा हुआ और हम हार नहीं मानेंगे। मौजूदा सूरत हाल में ऐसे आज के दिन बेशुमार केसेस मंजर आम पे आए, बेशुमार खबरें मंजर आम पे आई हैं। आप कह दें कि वो इलेक्शन से डरे हुए हैं, आप कह दें कि वो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। जिस तरह मोने सिलाई साहब कहते हैं कि मंडी बहाउद्दीन के कौमी और सूबाई हलकों से हमारे प्रोपोजर जो थे और सेकेंडर्स जो थे उनको उठा लिया गया। मिठा खान साहब, मोहम्मद इनायत साहब और मोहम्मद अमीर साहब वो लापता हैं और हमें ये खदशा है कि उनसे ज़बरदस्ती बयान लिखवाया जा रहा है। इस तरह के और बहुत से केसेस पंजाब से रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब से ही पिछले दिनों से ये केसेस रिपोर्ट होते रहे हैं, जिसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सुप्रीम कोर्ट में भी गई। उनका इंतखाबी निशान भी जाता रहा। बड़ी तादाद के अंदर कागजात नामजदगी जमा हुए। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कैसे जमा हो गए, लेकिन ये देखें कि क्या उनमें से मेन लीडर्स कितने हैं। अशर नजमी का लिखा हुआ है कि सकूते शब के हाथों सौंप कर वापस बुलाता है, मेरी आवारगी को मेरा घर वापस बुलाता है। मैं जब भी दायरों को तोड़कर बाहर निकलता हूं, हवा के नातवा झोंके का डर वापस बुलाता है। इशारे कर रहा है दूरियों का खौलता सागर, मुझे हर शाम एक अंधा सफर वापस बुलाता है। पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करार देते हुए इस मामले के ऊपर हुक्म इम्तना जारी कर दिया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त सबसे बड़ी फतह होगी। पेशावर हाईकोर्ट ने करार दिया है कि अदालती छुट्टियों के इख्तिताम के बाद पेशावर हाईकोर्ट का डिविजनल बेंच जो है वो इस केस पे मजीद समाअत के बाद फैसला सुनाएगा, लेकिन केस पे हतमी फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल रहेगा। वो कोई इकदाम नहीं उठा सकेगा इस बारे में। तो जब नहीं उठा सकेगा, बल्ला वापस देना पड़ेगा। इससे पहले पेशावर हाईकोर्ट में इस केस की समाअत जस्टिस कामरान हयात ने की थी और फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था, जो बाद में सुनाया गया। इब्तदाई जो तफसीलात आई उसमें अदालत ने यह फैसला इस बुनियाद पर किया कि चूंकि इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया था और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान से मुतल्लिक फैसला उसके बाद जारी किया, इसलिए इस फैसले को फिल वक्त मुअत्तल करार दिया जाता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह ने अदालत के रूबरू ये इस्तदा की कि आर्जी रिलीफ देने से लगेगा कि हतमी फैसला भी दे दिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एक ऑर्डर से पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया गया। कल अगर अदालत किसी फैसले पर पहुंच जाए तो फिर पानी सर से ऊपर गुजर चुका होगा, तो क्या फिर इलेक्शन कमीशन दोबारा इंतखाबात करवाएगा? जिसपे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फिर उसके लिए डिविजनल बेंच तश्कील दिया जाएगा। वो कहते हैं ये डिविजनल बेंच का केस है, इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है और उनके पास इख्तियार है। जस्टिस कामरान हयात ने सवाल उठाया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अगर पार्टी को खत्म करे तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। अदालत ने रिमार्क्स किए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो सारे कागजात जमा किए और आपने जमातों की फहरिस्त में शामिल किया। अगर कागजात ना देते और इलेक्शन कमीशन ने खत्म किया होता तो तब सुप्रीम कोर्ट जाते। ये कहां लिखा है कि एक पार्टी इंतखाबात कराए और तफसील फराहम करने के बाद इलेक्शन कमीशन उसे तस्लीम ना करे? दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह केस चीफ जस्टिस को भेज दें ताकि वो कल ही डिविजनल बेंच तश्कील दे दें, जिस पर जस्टिस कामरान हयात ने कहा कि चीफ जस्टिस है नहीं तो कैसे फैसला करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में दौरान समाअत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर अली गौहर वो मौजूद थे और पहली बार है पाकिस्तान की तारीख में कि किसी पार्टी का चेयरमैन खुद मौजूद हो और वो केस लड़ रहा हो बतौर वकील। उन्होंने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का पहला बड़ा नुकसान ये होगा कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, जिसके नतीजे में पीटीआई 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी। सारे आजाद लोग होंगे। पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ की इंतखाबी निशान बल्ले पे इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने के बाद
तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने हमेशा इंसाफ का सर बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि बल्ले का हमारा इंतखाबी निशान जो हमसे छीन लिया गया था, आज अदालत ने इस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया और हुक्म दिया है कि हमारा इंतखाबी निशान हमें वापस किया जाए और अगली तारीख तक हम उस बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो चाहे तारीख इलेक्शन के बाद ही क्यों ना पड़े, बल्ला वापस मिलना। उन्होंने दावा किया है कि सिर्फ अदालत ने हमारा इंतखाबी निशान ही नहीं दिलाया बल्कि 25 करोड़ अवाम का एतमाद बहाल कर दिया। उन्होंने कहा कि इस केस में ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इसमें एक मुनसिफ बन के नहीं, मुखालिफ बन के फैसला दिया। इस मौके पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है, इलेक्शन कमीशन ने हमारी तरजीही फहरिस्त को भी होल्ड कर लिया था। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को अदालत ने यह हुक्म दिया है कि हमारा नोटिफिकेशन जो है वो वेबसाइट पे वापस चढ़ाया जाए। अब इसके बाद मुल्क के तूलो अर्ज में जहां पर भी कागजात नामजदगी जमा हुए, स्क्रूटनी के अमल के दौरान बेशतर लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ा। लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली नदीम अब्बास बारा के तजवीज़ कुनिंदा जुल्फ़िकार खोखर को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर अब्दुल करीम खान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं। उन्होंने कहा पुलिस ने मेरे तजवीज़ कुनिंदा शेर अफजल खान को कहीं और से नहीं, RO के ऑफिस से गिरफ्तार किया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ लाहौर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 166 के उम्मीदवार एडवोकेट अवैस भट्टी को भी नामालूम अफराद ने दौरान स्क्रूटनी असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड के दफ्तर से अगवा कर लिया। उधर जरताज गुल के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। ADCR अपने ऑफिस से मीटिंग पे गए हुए हैं। 46,000 का बिजली का बिल है, वो पहले अदा करें, 4 बजे का वक्त है। ताइद और तजवीज़ कुनिंदा को पुलिस ले गई है, वो वहां पे क्या करें। लेवल प्लेइंग फील्ड के अहकामात पे अमल दरामद ना होने के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट 22 दिसंबर के अहकामात पे अमल दरामद को यकीनी बनाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों और रहनुमाओं को गिरफ्तारियों और हरासानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इंतजामिया को रोका जाए कि इस तरह के इकदाम ना उठाए। लेकिन इस सब के साथ साथ फतह का जश्न भी है, कहीं ना कहीं खतरे के बादल हैं, लेकिन जिस तगोदो से लगे हुए हैं छप्पड़ फाड़ के निकलेंगे। दूसरी तरफ घर को आग लग गई घर के चिराग से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, मियां साहब पार्टी में काम करने वाले लोगों को साइड लाइन किया जा रहा है, अंदर फूट पड़ी हुई है। मैंने खबर दी थी कि इनके अंदर फूट है, मानता कोई नहीं था। आज खबर यह आई कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास हुआ। हमजा शहबाज फटे हैं, बोले हैं कि खामोशी की एक जबान होती है लेकिन उसको सुनने और समझने वाला कोई नहीं है। अब कोई नीचे से उठ के कह दे तो उसको मानते नहीं, अब तो घर के बंदे ने कह दिया। उन्होंने कहा जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया, तशद्दुद बर्दाश्त किया, कोई उनको सुनने को तैयार नहीं है। हमजा शहबाज ने कहा कि लोगों को सामने ला के खड़ा कर दिया गया तो पुराने वफादार वर्कर्स का क्या होगा। हमजा शहबाज ने कहा पुराना वर्कर आज बहुत परेशान है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, पार्टी टिकट उनका हक बनता है जिन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। चंद रोज पहले मैंने खुद ये बात की थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये दूसरे लोगों को जहां पे एडजस्ट कर रही है, वहां पे जो हकीकी वर्कर है जिसने एंटी करप्शन के केसेस भुगते, गिरफ्तारियां भुगती, बेशतर चीजें भुगती, उसमें उसे जब एडजस्ट नहीं किया जाएगा तो फिर वो बोलेगा। अब वो नहीं बोला तो उनका कायद बोल पड़ा। हमजा शहबाज ने इस तरीके से जो बातें की हैं, ये शहबाज शरीफ और पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के पसंदीदा उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला जो जारी था उसके नतीजे पे भी मंजर आम पे आई हैं। बेशतर जगहों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा ने अपने अपने लोगों को एडजस्ट करवाया और मरियम नवाज साहिबा उनकी तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा बनी रही और उन लोगों को मखसूस नशस्तों पर एडजस्ट करवा दिया जिनका हक बनता था। वो कोई 44वें नंबर पर, कोई 39वें नंबर पर। अब इनकी जो फूट पड़ी है, इसके मद्दे मुकाबिल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो थी उसके साथ बातचीत हुई। उन्होंने इब्तदाई तौर पर कह दिया 20 कौमी असम्बली के हल्के दें, हमें 40 सूबाई असम्बली के हल्के दें, लेकिन कागजात नामजदगी उनके 18 हल्कों में जमा हुए। कागजात नामजदगी ज्यादा हल्कों में जमा होते हैं, फिर उसमें से कम हल्कों पे सीट एडजस्टमेंट होती है। उन्होंने उल्टा पत्ता खेला हुआ था, वो 20 मांग रहे थे, 18 पे कागज जमा हुए हैं। एक मार उधर से पड़ी, दूसरी MKM दे गई, तीसरी GDA ने बात ना सुनी, चौथी जमीयत उलमा इस्लाम PP की तरफ बढ़ गई तो उन्हें वापस खींचने की तगोदो है। तो इस ज़मन के अंदर घर के अंदर से जब आवाजें उठना शुरू हो गई तो आप फिर बताइए कि मकबूलियत का गिराफ आपका चाचा हमीदा बता गया कि आपकी मकबूलियत चल रही है। जब आपके अपने लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी का जो हकीकी वर्कर है वो कहां पे जाएगा, तो फिर आपने दूसरे लोगों को कैसे अपनी तरफ रागब करना है जिनका ताल्लुक ही दूसरी जमातों से था। पंगा तो अब पड़ना शुरू हुआ है, खेल अब जारी हुआ है। पर्दे के ऊपर, कैनवस के ऊपर मंजर जो बिखरा हुआ है, नींदें उड़ा के रख देगा। और इन नींदों से उठने और सोने के दरमियान का जो मरहला है वही गेम चेंजर है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।